नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। दोस्तों, अभी तक अपना चल रहा था या फिर चल रहा है अपना रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन ने हमने जो पहले देखा था कि भाई इसके अंदर हु, whom, which, that और what, ये सारे जो प्रोनाउन काम में आते हैं। तो हमने हु और whom तो अच्छे से पढ़ लिया और आई विश कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विच। उससे पहले मैं आपको चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो हु है ना, इसका अर्थ होता है जो। विच होता है, इसका अर्थ भी जो। दैट होता है, इसका अर्थ भी जो। अरे सर, तीनों का अर्थ जो है तो किसको कहां पे काम में लेंगे बताता हूं। देखो, जहां पर बात आती है इंसानों की तो इंसानों के लिए लेंगे काम में हु, और जानवरों की और किसी भी वस्तु की बात आएगी तो वहां पर काम में लेंगे विच। और ये जो दैट है ये दोनों के लिए काम में आएगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, मैं आपको लिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो पहले पढ़ लेते हैं हु और हुम तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आज विच। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? विच। तो विच क्या है? दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर एनिमल एंड थिंग्स। तो मैंने आपको बता दिया, जानवर और वस्तुओं के लिए काम में आता है। अब इसमें कुछ ज्यादा सीखने वाली बात नहीं है। हुम हमने ढंग से पढ़ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा वो भी अपन को पता है। चलिए दोस्तों, द लैपटॉप विच आई बॉट इज ब्रोकन। जो लैपटॉप मैंने खरीदा था वो टूट गया है, टूट चुका है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, विच आया है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप क्या एक वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु है तो वस्तु के लिए विच आएगा। आगे देखिए दोस्तों, आई एडॉप्टेड ए डॉग। डॉग के लिए क्या आएगा? जो कि अब खो चुका है, जो कि खो गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हु आएगा या विच आएगा? हु आएगा या विच आएगा? विच आएगा। विच क्यों आएगा? क्योंकि डॉग क्या है दोस्तों? डॉग क्या है? एक जानवर है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा जो है अपना एग्जाम्पल वो देखते हैं। आई लॉस्ट माई पेन। अब बताओ दोस्तों, इसके साथ में क्या आएगा? हु वॉज गिफ्टेड आएगा या विच वॉज गिफ्टेड आएगा? बहुत बढ़िया, विच वॉज गिफ्टेड। क्योंकि सर आपने ही तो बताया हु किसके लिए? इंसानों के लिए आता है। पेन क्या एक वस्तु है तो वस्तु के लिए विच आएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हो आप एकदम। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो चौथा अपना एग्जांपल है शी वॉर वियर की सेकंड फॉर्म है। ये कब काम आएगी, कैसे काम आएगी अपन टेंस में पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस पे आते हैं। शी वॉर ए ब्यूटीफुल साड़ी। अब बताओ, हु एवरीवन एडमायर्ड या फिर विच एवरीवन एडमायर्ड? बताओ, तो ये हु या विच किसके लिए आ रहा है? यहां पर इस शी के लिए आ रहा है या सारी के लिए आ रहा है? ऑब्वियसली बात है सर, सारी के लिए आ रहा है। सारी के लिए आ रहा है तो सारी एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए कभी भी हु काम में नहीं लेंगे, विच आएगा दोस्तों। क्या आएगा? विच आएगा। विच एवरीवन एडमायर्ड। देखिए दोस्तों, कितना आसान है। विच का उपयोग तो बिल्कुल आसान है, आपने देख लिया। अब चलिए दोस्तों, अपन यूज देखते हैं दैट का। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था विच के बारे में एज ए प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे दैट के बारे में। तो दैट के बारे में हमने सुना कि दोनों के लिए काम में आता है। दोनों के लिए काम में आता है मतलब जो मतलब विच का भी काम करेगा, हु का भी काम करेगा। ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और एनिमल और थिंग्स के लिए भी काम में आता है। लेकिन इसकी कंडीशन और है, वो आप ध्यान में रखना। स्पेशल कंडीशन यही है, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑल आ जाए, नन आ जाए, बोथ आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नो आ जाए, द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, द लिटिल, द ओनली और दी के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कोई भी टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट वगैरह ऐसी सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो के अंदर आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अभी आप ये देखो, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सेंटेंस में चाहे ये जो इसके बारे में बात करें वो
कोई इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई वस्तु या कोई जानवर हो, कोई भी हो, वहां पर हु या विच नहीं आएगा, दैट आएगा। कैसे आएगा? देखो दोस्तों, वी मेट ए बॉय। अब बताओ, इसमें मैंने दो ऑप्शन दे रखे आपको, हु आएगा या दैट। दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। यहां ए बॉय लिखा है मैंने, ए बॉय लिखा है, और इसके दूसरे जो सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस, इसमें देखो सेम टू सेम सेंटेंस है, लेकिन यहां मैंने ए बॉय लिखा है, यहां लिखा है मैंने दिस सेम बॉय। अब आप थोड़ा डिफरेंस करो, इसमें डिफरेंस से आप ज्यादा समझ में आएगा। ए बॉय है तो यहां पर ए तो कोई साइन ही नहीं है, ए वाला तो कोई साइन ही नहीं है, तो सीधा है कि ए बॉय है, ये क्या है? पुरुष है, इंसान है, तो इंसान के लिए दैट वैसे आता है, लेकिन इस कंडीशन में आता है, ठीक है ना। यहां पर सीधा सीधा इसमें अगर ए बॉय सीधा आ जाए आपके सामने तो हु लगाओ, हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस ये देखो सेम टू सेम है, सिर्फ हमने ए बॉय की जगह दे सेम बॉय कर दिया बस। तो अब आप देखो क्या है, यहां पर भी बॉय है तो यहां पर भी बॉय है, यहां पर हु लगाए तो उस हिसाब से अपन हु लगाने थे, लेकिन नहीं, रुको पहले यहां पर देखो, यहां देखो दिस सेम आ रखा है, देखो ये देखो दिस सेम आ रखा है ना, तो दिस सेम आ रखा है, तो बॉय के लिए हु नहीं लगेगा, दैट लगेगा दोस्तों। दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सेम सेंटेंस है, लेकिन हमने क्या किया, ए बॉय की जगह दिस सेम बॉय लगा दिया। अब दिस सेम अगर आएगा तो कंडीशन में लिखा है, दिस सेम आएगा तो क्या होगा? दैट आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये अपना हो गया, ये हो गया, और ये भी ये करना है। आई मेट द टॉलेस्ट मैन, द टॉलेस्ट। दोस्तों द टॉलेस्ट है ना, टॉल की क्या हुई? सुपरलेटिव डिग्री होगी, ये मैंने लिखा रखा है ना, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। दी के साथ सुपरलेटिव डिग्री अगर आ गई तो वहां पर, अब हालांकि ये मैन है, मैन के लिए हु लगा सकते हो, लेकिन पहले अपन को ये देखना होगा इसके साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री वगैरह या इनमें से कोई वर्ड तो नहीं आ रखा। इनमें से अगर कोई वर्ड आ रखा है, जैसे दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो यहां पर हु नहीं लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। दैट वाज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। बस इतना सा था दोस्तों, इतना सा छोटे वीडियो में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका कितना भी बड़ा वीडियो बना लूं कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो सकती है, एग्जाम्पल में ज्यादा कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला वीडियो में कोशिश करूंगा कि अगला एग्जाम्पल्स वाला या फिर आपको प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊं, कोशिश है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बनाऊंगा ही, हो सकता है कि कम समय की वजह से मैं अगला जो टॉपिक है वही छेड़ दूं, ठीक है दोस्तों, वो समय बताएगा। तो ये जो दो मैंने आपको विच पढ़ा दिया, विच इससे पहले मैंने पढ़ा दिया, विच और दैट, ये दो आपको समझ में आए कि नहीं आए? मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लीजिए। नहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर वापस समझो, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? पिछले वीडियो पे थोड़े लाइक्स कम आ रहे थे, व्यूज भी कम आए, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो थोड़े ठीक ठाक था, फिर धीरे धीरे उसमें डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखो, जब भी मेरा नया वीडियो आता है उसको एक बार पूरा देखो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है मेरा वीडियो। छोटे वीडियो में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आता हूं मैं, ये आपके काम आएगी ही आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।